डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर के बारे में देखने वाले हैं। रेक्टिफायर होता क्या है? तो इसका पहला पॉइंट क्या होता है? वह है डिवाइस जो एसी को डीसी में चेंज करती है रेक्टिफायर कहलाती है। और यह प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाती है। देखिए, अगर कहीं आपको एसी से डीसी में बदलना हो तो वो कहाँ क्या करेंगे आप? रेक्टिफायर के थ्रू वहाँ हाफ ब्रिज या फुल ब्रिज जो भी बनाना होगा वो बनाएंगे, ठीक है। और इससे अगर एसी से डीसी जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? रेक्टिफायर। और अगर डीसी से एसी में जाना हो तब क्या करते हैं आप? इन्वर्टर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम सब देखने वाले हैं एक एक लेक्चर करके। तो एसी अगर पूछ लिया जाए आपको विकल्प में, तो एसी से डीसी में किसके थ्रू जाते हैं? रेक्टिफायर के थ्रू। और डीसी से एसी में इन्वर्टर। तो इन्वर्टर में ही आपका रेक्टिफायर लगा रहता है। और रेक्टिफायर क्या करता है? आपका बैटरी को चार्ज भी करता है, ठीक है। तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो रेक्टिफायर क्या रहता है? रेक्टिफायर ये दो रहता है आपका। कितना? दो टाइप का। नंबर एक सिंगल फेज रेक्टिफायर, दूसरा रहता है थ्री फेज रेक्टिफायर, है ना। और सिंगल फेज रेक्टिफायर में आपके भी रहते हैं आपके तीन टाइप के। कौन कौन से? नंबर एक रहता है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दूसरा रहता है हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। तीसरा रहता है फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। है ना। इसी में भी ऐसे ही आपका थ्री फेज में रहता है। थ्री फेज में कितना रहता है? पहला क्या रहता है आपका? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। दूसरा हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कितना बड़ा चैप्टर है ये भी देख रहे हो आप, रेक्टिफायर। और ये रहता है आपका फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, है ना। तो जो आपका अनकंट्रोल रहता है ये किसके थ्रू होता है? आपका डायोड के थ्रू। और जो आपके कंट्रोल रहते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, तो वो किसका रहता है? थारिस्टर फैमिली कंट्रोल। क्यों? क्योंकि इसकी हम टिगर कराते हैं। टिगर क्या? हाफ इसके एंगल क्या रहता है आपका, तभी आप टिगर कर पाते हैं। एंगल कुछ रहता है अल्फा, तो वो क्या रहता है आपका? कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल रेक्टिफायर में भी आपके अनकंट्रोल क्या रहता है? ऐसे थ्री फेज में भी आपके कंट्रोल डायोड के थ्रू। तो डायोड के थ्रू भी इसमें भी आपके कितने रहते हैं? आपके दो टाइप के अनकंट्रोल में भी आपके एक रहता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। और दूसरा रहता है फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसी फुल्ली कंट्रोल में आपका हाफ ब्रिज एक रहेगा, आपका हाफ ब्रिज
ब्रिज और एक रहेगा आपका फुल ब्रिज। ऐसे ही इसमें आपका हाफ ब्रिज, हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल की बात देखे होगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये क्या रहता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो हाफ का अब देखो है ना, तो आपका जो हाफ हो, फुल हो और ब्रिज हो, कोई सा भी हो, उसमें आपके लोड कौन कौन से होते हैं। तो पहला लोड होता है आपका रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड। दूसरा इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड। तीसरा आपका रहता है आर एल लोड। चौथा रहता है आर एल ई लोड। तो कितने हुए, 1 2 3 4, और एक और हो सकता है आपका ई लोड। ठीक है, तो कितने लोड हुए, 5। और 5 का आप देखो, 5 का ही कितना रहेगा, 5 इसके लिए, 5 इसके लिए। पहले तो आप रेक्टिफायर का 2 पढ़ोगे आप, सिंगल फेज 3 फेज। तो उसमें भी आपका कंट्रोल अनकंट्रोल किस में पढ़ लिए हो गए, ये आपका एई में, एई में। और जो आपका आईसी आएगा, आईसी में आप क्या पढ़ोगे, कंट्रोल रेक्टिफायर। तो आईसी में, तो उसमें भी आपके कितने रंग, रजिस्टिव, इंडक्टिव और आरएल और आरएलई और ई लोड। तो जो आपका ई लोड रहता है वो होता है बैटरी का लोड। जो आपका मान लीजिए इन्वर्टर डिवाइस, ये आपके रेक्टिफायर डिवाइस है, तो इसके जो लोड लगा होगा वो बैटरी, आप चार्जिंग कर रहे होगे ना एक बैटरी को, तो वो कैसी होगी आपकी, ये क्या कहलाएगा आपका इंडक्टिव लोड। ऐसे इसमें ही 5 होंगे, इसमें 5, इसमें 5, इसमें भी 5। तो कितना हुआ, ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो मगर आपके डिप्लोमा में जो पढ़ना है आपको, कौन सा पढ़ना है, एक रजिस्टिव लोड पढ़ना है आपको, एक इंडक्टिव लोड पढ़ना है। तो कंट्रोल के हाफ देखिए, एक इसके लिए हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर और एक फुल कंट्रोल रेक्टिफायर सिंगल फेज के लिए 2 हो गए। 2 इसके भी कितने, 2 और 2 के कितने, 2 के 2 लोड। तो 2 इसके 2 इसके, हाँ, यानी कि रजिस्टिव और इंडक्टिव, रजिस्टिव और इंडक्टिव, इतना पढ़ोगे ये। ठीक है, ऐसे इसमें 2 पढ़ोगे इसके, फिर इसके भी 2 पढ़ोगे, 2, और इसके भी, ब्रिज के भी आपके 2। ठीक है, और इसके भी फुल ब्रिज के भी 2। तो कितने होने वाले हैं, कितने टॉपिक होने वाले हैं, ये 2 4 6 8 10 12 और 14, करीब 14-16 टॉपिक होने वाले हैं, और इसे हम अच्छे से देखेंगे। तो हाँ पे देखिए, आप समझ में आया ना, कंट्रोल किसका रहता है आपका, इसकी वेव को हम कंट्रोल कर रहे थे। एससीआर क्या रहा था, एससीआर की निगेटिव को या पॉजिटिव वेव को हम कंट्रोल कर रहे थे। मगर अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल देखिए, अनकंट्रोल क्या रहेगा आपका, जो आप एसी में पढ़े होगे, तो एसी में क्या होगा कि इसकी पॉजिटिव, देखिए ये वेव को कंट्रोल करे, फिर यहाँ से अगर हाफ वेव है तो हाफ वेव क्या होगा, फिर 0 हो गई, और फिर आपकी कंट्रोल होगी। ठीक है, फिर अनकंट्रोल, फिर 0, और ये फिर 0। तो यहाँ क्या था ना, 0 पाई, 2 पाई, और ये 3 पाई, 4 पाई, और 5 पाई, और ये 6 पाई। तो पाई टू 2 पाई तक क्या है आपका, 0 है। मगर क्या है आपकी, अनकंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं है। अब अगर कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल क्या रहेगा आपका, हाँ, कंट्रोल वेवफॉर्म कैसी होगी आपकी, यहाँ अभी 0 से स्टार्ट हो रही है, मगर आप कंट्रोल है तो कंट्रोल क्या रहेगा, आप एससीआर के लगा रहे हो, तो एससीआर में क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके अल्फा एंगल से ये ट्रिगर करेगी, तब ये आपकी कंट्रोल, ये भी, तो ये क्या कहलाएगी आपकी कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपको एससीआर का ये रेक्टिफायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसे अब एक एक लेक्चर आपको कंप्लीट करके आप एक एक सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, तो हाँ, पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, वो भी कौन सा, आर लोड के साथ, रजिस्टिव लोड के साथ। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।